और साधना वो मार्ग है जिससे हम उस शक्ति का अनुभव लेने का या उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जब हम कहते हैं कि ईश्वर आके मुझे दर्शन दो, तो ये हमारी डिमांड बिल्कुल एक गलत डिमांड है। हम उनसे अनुग्रह कर सकते हैं उनकी कृपा के लिए। हम उनसे अनुग्रह कर सकते हैं कि प्रभु, आपसे जो ऊर्जा की लौ निकलती है मैं उसको समझ पाऊं, वो मेरे से मेरे जितने समीप से होकर निकलती है उसको मैं जान पाऊं। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, ध्यान के मार्ग से तू मेरे में प्रवेश करने में सक्षम, एंट्री मिलती है मेरे भीतर। अब अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े हो तो आप कैसे एंटर करेंगे? उसमें नहीं कर सकते। प्रवेश, प्रवेश जान के ईश्वर को, और जानने से जो अनजाना है वो नष्ट हो जाएगा। तो जो मैंने बहुत सारी दीवारें अपने चारों ओर खड़ी की हुई हैं अज्ञान की, जिसको फिर बहुत सारे नाम दे दिए गए, वो गिर जाएंगी। तो दो लॉ एक हो जाएंगे। फिर वो लॉ, तुम कहो कि ये ईश्वरीय लॉ है, हाँ है। और तुम कहो कि ये तो मेरी व्यक्तिगत लॉ है, ईश्वर मुझ में समा गए, हाँ वो भी, वो भी है, वो भी सब। तो आनंद में ने पिछले से पिछले हफ्ते क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा कि अधिक मास क्या है। तो अधिक मास भी लॉ में लॉ मिलाने की एक व्यवस्था बनी, क्योंकि ईश्वर ने तो कहा कि जो आपकी इच्छा है वो सर्वोपरि है। और हम आज तक उसका ख्याल अनुभव में देखते हैं कि सामान्य समाज में कहा जाता है कि भाई इनसे, इनकी कोई व्यक्ति यदि जा रहे हैं, शरीर शांत हो रहा है, निकल रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई कोई अंतिम इच्छा है तो इनकी पूरी कर दो। और कानून के हिसाब से भी यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो उसको भी पूछा जाता है अंतिम इच्छा बताओ, उसका मूल कारण भी। हो सकता है जागृत अवस्था में इस बात का भान ना रहे, लेकिन जो हमारी कॉन्शसनेस है उसने इस चीज को आग्रह किया कि व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। यहां एक क्लिच है, इस जन्म की अंतिम इच्छा नहीं, जन्मों जन्मों की अंतिम इच्छा। कितने जन्म, कितनी इच्छा। तो हिरण्यकश्यप, जिनको मैं भक्त मानता हूं, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी महान थी कि एक तो ईश्वर को आना पड़ा नरसिंह अवतार लेके, और उसके लिए ईश्वर को कुछ व्यवस्थाएं सेट करनी पड़ी, क्योंकि उनके कुछ इच्छाएं थी कि मैं मरूं तो आप ही के हाथ से मरूं, या तो वो मतलब ऐसे कि वो ना वानर हो, वो ना पशु हो, ना मनुष्य हो, ना दिन हो ना रात हो, ना अंदर हो ना बाहर हो, ऐसे बहुत सारी इनकी कुछ, 12 महीनों में ना मरूं मैं, ऐसे बहुत सारी कुछ इच्छाएं या स्टेंजेंट रिक्वायरमेंट्स रही। भगवान इतने दयालु हैं, जब उन्होंने देखा कि इनका अब समय आ गया है, यदि इनको मुक्ति नहीं मिलेगी तो ये तड़पते रहेंगे, तो तब ईश्वर ने एक 13वें महीने का निर्माण किया। और ये 13 मंथ अधिक मास कहलाया। पुरुषोत्तम, भगवान का नाम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास। और आपको ये सारी कहानियां इंटरनेट पे मिल जाएंगी, घर के बड़े लोग सुना देंगे।
मैं जो मुख्य बात अधिक मास के संदर्भ में आप लोगों को आज कहना चाहता हूं, वो ये है कि बस दो काले छोड़ के बाकी कोई वहम मत कीजिए। एक तो विवाह नहीं होंगे, और एक गृह प्रवेश नहीं करती इस समय। दो कार्य नहीं। आप लोगों को अगर ख्याल हो, शायद सहज को ख्याल होगा, इस भवन में जब हम आए थे तो अधिक मास में ही आए थे। तो मुझे ख्याल में आया तो मैंने शेयर किया। धीरे धीरे चीजें आपको समझ आएंगी, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य मार्ग को अपनाकर चलते रहे, बहुत आराम से। किसी भी चीज को लपक कर पकड़ने की आवश्यकता नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कैलकुलेशंस हैं जहां पर मिसमैच ऑफ डेज होता है, तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हर तीसरे साल ये एक अधिक मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास आते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा, भगवान ने शायद गीता में कहा भी है, मासों में, मैं नहीं, कार्तिक कहा, वहां कार्तिक मास में। शास्त्रों में ये भी आता है कि क्योंकि ईश्वरीय कृपा इतनी अद्भुत तरह से बरसी, तो भाई अधिक थोड़ा सा हम पूजा पाठ करें। तो इस समय जो वो रोशनी है वो अधिक निकटता से होके निकल रही है, गुजर रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें सदैव ही एक संतुलित पूजा पाठ, या उसके लिए अधिक उपयुक्त शब्द है ध्यान, करना चाहिए। संतुलित तरह से, अधिक नहीं, ज्यादा नहीं करना चाहिए। संतुलित तरह से आप ध्यान, और आप रेगुलर ध्यान करके अपने हर मास को अधिक मास बनाइए। एक अधिक मास के लिए 3 साल की वेटिंग क्यों करनी? फिर अभी इस 3 साल के बाद आया, अभी नेक्स्ट 3 साल के बाद आएगा, तो पता लगे अधिक मास के तुरंत बाद ही मेरे घर में विवाह है बच्चे का, तो परचेजिंग तो अधिक मास में ही होगी ना, बुकिंग्स तो अधिक मास में ही होंगी ना। तो अधिक, थोड़ा अधिक ध्यान, अधिक अर्थात कंटिन्यूटी में करें, बस इतना सा करें। किसी चीज को लेके बहुत अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। करे अधिक मास आ गया तो अब 1 महीने तो बस पूछो ही मत, और उसके बाद फिर पूछो ही मत कहाँ हो। ऐसा नहीं, ऐसे संतुलन से चलना है। बस इतना ही समझना है अधिक मास के संदर्भ, मुझे ध्यान नहीं छोड़ना है। ठीक है आनंदमयी। ज्योति ने कहा मुझे, गुरुवर प्रणाम, सभी साधकों को नारायण हरि। मेडिटेशन सेशन मिस होता है तो अच्छा नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छी करो, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अंदर चलना चाहिए। ये मिस होगी, ये मिस होगी। तुम्हें कोई भोजन पसंद, और वो भोजन मिले, अभी तो क्या है, सब चीज सब जगह मिलती है, पहले तो ऐसे नहीं था। पहले तो ऐसे नहीं था। अभी ज्योति का ही देखे ना उधर, वो अलीगढ़ में वो खस्ता वाला मशहूर है, कौन नवाब। अब ज्योति को खस्ता पसंद हो, और ज्योति अलीगढ़ जाए, और खस्ते वाले की गली से होकर निकल आए, क्योंकि इनके पास समय की किल्लत रही। तो लगना चाहिए ही, भाई तूने खस्ता नहीं खाई, भाई तूने खस्ता नहीं खाई आज। अगर ये है तो ये अच्छा है। सेशन मिस होना अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज्योति ने एक व्यवस्था और सभी साधकों को बार बार बताई कि जब भी रिकॉर्डिंग आए तो रिकॉर्डिंग को एक से अधिक बार सुने। और ज्योति पिछले कई वर्षों से इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो खस्ता कचौरी वाले की गली से तो ज्योति निकल आए, लेकिन फिर ज्योति ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसको फोन लगाया और बोला
कि भाई मैं इतने बजे निकलूंगा, इतनी कचौड़ियां पैक करके यहाँ भेज दो। क्यों मिस हो मेरा सेशन? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये प्यास है, ये प्यास है, ये प्यास है तो अच्छा है। कुछ समय से मन में एक सवाल चल रहा है। प्रकृति के तीन गुण हैं और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वही सब प्रकृति में संचालित कर रहे हैं। जबकि हमें लगता है अहंकारवश और मोहवश कि हम कर रहे हैं। ये गुण क्या हैं? कैसे ये हमें प्रभावित करते हैं? अपने गुणों, अपने अंदर के गुणों को क्या पहचाना जा सकता है या बदला जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बस मुझे एक ही विचार उठा कि ये जो प्रश्न है, ये कहाँ से आया है? किसी से सुना है, बाहर से इंपोर्टेड है, या भीतर उठा है? क्योंकि इसका उत्तर उसी आधार पर दिया जा सकता है। मैंने कोई रील देखी, मैंने किसी स्वामी जी से चर्चा सुनी, है ना? तो ऐसे बहुत सारे, मैंने कुछ स्टडी कर लिया कुछ, तो मुझे प्रश्न आ गया। एक प्रश्न बाहर से आया, पहली वस्तु। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक ही मेरे भीतर से फूटा ये प्रश्न, ये क्या है? तो ज्योति, प्रश्न का सोर्स क्या है? गुरुजी, आप ही के उस वो कई बार मैंने सुना, और अभी भी मैं एक सुन रहा था डिस्कोर्स, तो फिर वो अंदर ऐसा बैठा कुछ महीनों पहले कि वो निकला ही नहीं फिर। तो अरे, फिर जहाँ भी कहीं गुण में पढ़ता या कुछ सुनता तो। तो पहले जो इसमें इजी पार्ट है उसका रिप्लाई कर देता हूं, तो उस क्रम में जो बाद के प्रश्न है वो पहले उत्तरित होंगे। ठीक है। अपने अंदर के गुणों को क्या पहचाना जा सकता है? हाँ, पहचाना जा सकता है। उत्तर मिल गया। या बदला जा सकता है? नहीं, बदला नहीं जा सकता। उत्तर मिला। अब मुझ चीज पे आते हैं। देखो, इस चीज को ध्यान दो कि सत, रज और तम, आपने ना ज्योति एक बहुत ही अद्भुत तार छेड़ दिया है। ठीक है। ये वो तार है कि जिस लय को सुन के आपके सामने प्रकृति के रहस्य खुल जाते, आपको समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये व्यक्ति कैसे रिएक्ट करे, ये घर कैसे रिएक्ट करेगा, ये धरती कैसे रिएक्ट करेगी, ये वस्तु कैसे रिएक्ट करेगी, ये एक वस्तु किसी एक पुरुष पर कैसे रिएक्ट करेगी। ये सारी चीजें खुलेंगी, थोड़ा अहम ही हो। इसको समझने के लिए आपको समय चाहिए होता है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी गोलियां हम इसमें लेते हैं। फिर है, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता है ना? जहां 2 मिलीग्राम की गोली लेने से, जहां 500 मिलीग्राम की गोली हजम नहीं होगी, तो दो दो 4-4 मिलीग्राम की। सतव, रजस और तमस, ये तीन प्रकार के गुण हैं। ये भगवान ने हमें गीता में बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 14 में इसके बारे में बड़ा सुंदर लिखा। किसी का जी करे तो पढ़ ले। उलझना नहीं, अटकना नहीं। हजम ना हो तो श्रीमद् भगवत गीता को मथे लगा के रख देना। कभी भी कोई भी ज्ञान झपटने से नहीं आता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी झपटने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर को जाना जा सकता है, ईश्वर को समझा जा सकता है, ईश्वर में प्रवेश किया जा सकता है, ईश्वर को पकड़ा नहीं जा सकता। जानिए। जानने से ज्ञान पैदा होगा। ज्ञान ही वो अग्नि है जो समस्त अज्ञान को जलाकर नष्ट कर देगी। अज्ञान जल जाएगा तो मेरे कष्ट स्वयं ही जल के समाप्त हो जाएंगे। मुझे समझ आ गया कैसे हो रहा है। बात खत्म। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण। और भगवान ने कहा
कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये बिल्कुल निरपेक्षता से कही गई भगवान की ऐसी बात है कि भाई इसको समझ लो, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, हमारा कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं। जब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तो हमारी दशा ऐसी क्यों है ईश्वर? फिर हम ऐसे क्यों परेशान हैं? कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने पत्नी से परेशान है, कोई प्रोफेशन से परेशान है, कोई समाज से, कोई स्वास्थ्य से, कोई प्रेत बाधा से, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? अब इन दो तंतुओं को मिलाएंगे। भगवान ने कहा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तू मेरा ही स्वरूप है, तो तू भी परम स्वतंत्र है, क्योंकि राजकुमार है। तो राजकुमार तो सिर्फ राजा की ही सुनेगा ना, बाकी तो उसको शासन ही करना है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग इन गुणों के गुणों में बरतने की लय को बाधित करता है, इसमें एक प्रकार का अड़चन, अवरोध या विरोधाभास पैदा कर देता है। और इस विरोधाभास के फलस्वरूप गुणों का गुणों में बरतना ही प्रकृति है, गुणों का गुणों में ना बरतना ही विकृति है। तो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से हम जब गुणों के सेटिंग को टच करने लगते हैं तो हम अपने भीतर विकृति उत्पन्न कर लेते हैं। ये विकृति ही सभी समस्याओं की जड़ है। यदि मेरा मन एक सिरे से बैठ जाए, मन शब्द बोला है, याद रखना, अभी आगे इसका उत्तर दूंगा। यदि मेरा मन एक सिरे से बैठ जाए तो फिर क्या समस्या है? फिर कोई समस्या नहीं। तो अपनी प्रकृति को जानना ही धर्म। तो भगवान ने एक चीज और सुंदर कही, उसको भी आज चर्चा में ही। भगवान ने कहा कि अपने धर्म में मरना, ऐसे क्या शब्द मुझे ध्यान नहीं है अभी, ही कुछ कल्याणकारक कुछ ऐसे बोला। और दूसरे का धर्म, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसका अवलंबन हमें नहीं करना चाहिए। शब्द अलग पलट अलट पलट है, लेकिन मैसेज ये तो मैं बोला। मेरी स्वतंत्र इच्छा शक्ति की इंटरप्रिटेशन, जो मेरा धर्म है मैं उसमें मरूंगा, मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू में, या तो कोई अन्य, ऐसा नहीं। मेरा धर्म है मेरी प्रकृति, सतरजतम। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? क्या मैं सात्विक प्रकृति का हूं? क्या मैं राजसिक प्रवृत्ति का हूं? क्या मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूं? यदि मैं सात्विक प्रवृत्ति का हूं और मेरा आचरण अन्य दो, यहां एक चीज क्लियर समझना, तामसिक प्रवृत्ति का मतलब डी ग्रेड नहीं है, सात्विक प्रवृत्ति का मतलब ए ग्रेड नहीं है, तीनों बराबर हैं। तुम सब्जी बनाओ और सब्जी में तुम कहो कि मिर्च ए है, नमक बी है और हल्दी सी, ऐसा नहीं होता, सब बराबर हैं। अब तुम्हारा व्यक्तित्व है सात्विक और तुम अन्य दो के अनुकूल व्यवहार करने लगो तो कैसे होगा? आप लोगों को मेरे एक अनुभव याद होगा, शारदा यूनिवर्सिटी, कौन शारदा यूनिवर्सिटी थी ना नोएडा वाली, वो जय शंकराचार्य जी आए थे, मैं गया था, है ना, शायद शारदा ही थी। और आप लोगों को अनुभव याद होगा कि वहां पे एक रेसलर लड़की थी, याद है? एक रेसलर लड़की, मुझे स्टूडेंट्स से बातचीत हुई थी, तो एक स्टूडेंट थी वो,
किसी रेसलिंग में थी, और उसने मुझे बोला कि मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन पिछले 1 बरस या 1.5 बरस, मुझे अब समय याद नहीं, इतने समय से मैं अच्छा नहीं करती हूँ। आपको याद होगा मैंने बोला था कि आप लाल मिर्च खाती हो। उसने कहा मैं लाल मिर्च नहीं खाती। तो मैंने कहा बात ठीक है, खत्म। थोड़ी देर में उसकी एक मित्र खड़ी, उसने कहा मुझे कुछ कहना है, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलिए। तो उसके मित्र ने कहा कि सर, इसने जो लाल मिर्च की बात कही है, ये लाल मिर्च नहीं खाती, ये इसने आपको गलत बताया है। क्या बताइए फिर आप। उसने कहा कि सर, ये लाल मिर्च इसको बहुत पसंद है, ये पिछले 1-1.5 साल से लाल मिर्च नहीं खाती है। तो मैंने उसको प्रश्न किया कि क्या जब से लाल मिर्च खानी आपने बंद की है, क्या तभी से आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है? उसने कहा हाँ। ये इसी सूत्र से बताया गया था। ये इसी सूत्र से बताया। ये बहुत सहज है। इस विद्या को जानना बहुत सहज है। इसी को तत्व दर्शन कहते हैं। कि कोई व्यक्ति आपके सामने आए, आप उसके तत्व को जाने, और जैसे ही आपने उसके तत्व को जाना, आपको पता लग गया कि अब ये क्या है, तो जो बात मैं बोलता आता हूं, अपने मन को जान लो। तो जैसे ही तुम अपने मन को जानोगे, तो तुम अपने तत्व को जान जाओ। जब तुम अपने तत्व को जान जाओगे, तब तुम अन्य तत्वों में भेद समझ जाओगे। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक इस कार्य के लिए। अदरवाइज उनका आचरण उत्तम नहीं। इस कार्य के लिए एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, और वो मुझे लेके एक लंबी ड्राइव पे गए। और उस ड्राइव के दौरान जो चर्चा रही, उसमें ये भेद मेरा को खुल गया। ये भेद खुलना आसान नहीं है। ये भेद, मेरा अनुभव कहता है, सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही खुल पाता है। तो आप सबका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रकृति को देखें कि आप कैसे हैं। और जहां आपको लगे कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो मैं हूं नहीं, ऐसे देखें। जब आपको समझ आने लगे कि मैं अपने अनुकूल आचरण या रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, तो ठीक उस समय मैं अपनी प्रकृति में नहीं बरत रहा हूं। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मुझे अपनी प्रकृति में ही बरतना है। मैं अपनी प्रकृति से विपरीत, अलग, या उस फ्रिक्वेंसी से अलग होकर बरतूंगा, तो मैं विकृति में जी रहा हूं। ये विकृति ही मेरे जीवन की समस्याओं की जड़ है। अब वो समस्या चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे प्रोफेशन की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, कुछ भी हो। और दो बातें जान, जब भी आप स्व प्रकृति के लोगों से मिलते हैं, ये केस में ये इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, इसको समझो। जब भी आप अपनी प्रकृति के पुरुषों से मिलते हैं, तो आप में एक सहज बंधन बन जाता है प्रेम। उस सहजता से। और जब भी आप अपनी प्रकृति के व्यक्तियों से नहीं मिलते हैं, पुरुषों से नहीं मिलते हैं, तो ठीक है, वहां पर जिसकी जितनी ऊर्जा का संतुलन, उस हिसाब से आपकी गाड़ी चलती है। आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सबसे बड़ा पोषक इस धरती पर वो व्यक्ति है जिसका तत्व आपके तत्व के समान है। इसको मैंने आपको, इस सिद्धांत को लविंग सोल के आधार पे कई बार चर्चा में। लविंग सोल्स वही होते हैं। तो किसी किसी पति पत्नी में बहुत बनती है, उनके तत्व समान है, और संतुलित भी। समान तत्व के पति पत्नी भी तात्विक असंतुलन के कारण विकृति में जीते हैं।
तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वही सब प्रकृति में संचालित कर रहे हैं प्रकृति को। ये गुण क्या है, धीरे धीरे समझ आए। सत रज और तमस, ये तीन गुण है। धीरे धीरे समझ आए। ध्यान आपके जीवन के बहुत सारे आयामों को खोल देता है। बहुत सारे आयामों को। ध्यान करना ही। प्रेम कहते हैं नारायण हरि, प्रभु जी, क्या आज जैसी स्थिति के बाद शारीरिक ऊर्जा एकदम क्षीण हो जाती है? सेशन के बाद बहुत देर तक निढाल सा पड़ा रहा। थोड़ा थोड़ा पानी पीकर कुछ सहज हुआ। फिर इतनी तेज ऊर्जा हुई कि सिरदर्द और शरीर में आग लग गई। अंततः आज दोबारा नहाया और बहुत देर तक आराम करता रहा। गीले रुमाल से स्पंज सा कर रहा हूं नारायण। अच्छा है। कोशिश करें, नंगे पैर आए। कोशिश करें नंगे पैर आए। ठीक है। कोशिश करें। तुरंत ख्याल करें कि मेरी जितनी ऊर्जा है वो सब ईश्वरी सत्ता में चली गई है। इस ऊर्जा का लोभ ना करें। जो आज देगा रोटी वो कल भी देगा। खुश हो गया तो पराठे भी देगा। अधिक खुश हो गया तो पनीर भी मिलेगा, मिष्ठान भी मिलेगा। ऐसे परेशान है ना। अच्छा है। ऊर्जा को रिलीज करना सीख। आध्यात्मिक ऊर्जा का रिलीज करना बहुत आवश्यक। जब तक आप आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक तरह से प्रकृति में रिलीज करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। पर क्योंकि हम तो डरे हुए हैं, डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, वो समेट लेता है। समेट का अर्थ है संकुचन। और प्रकृति तो विराटता में जी रही है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हर रोज ये जो गैलेक्सी है बढ़ती जा रही है। और बढ़ती हुई गैलेक्सी में हम संकुचित हो रहे हैं। ये तो विपरीत हो गया ना। तो जब जल की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर हो, और हमारी नाव दक्षिण से उत्तर की ओर चले, तो नाव कैसे चले? बहुत प्रयास, बहुत एफर्ट्स। तो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कीजिए, विस्तारित कीजिए। अपनी सोच को खुला कीजिए। अपने विचारों में और लोगों के प्रति करुणा को आने दीजिए। याद है ना, करुणा कर की यात्रा में, है ना, करुणा निधान से परिचय। ये यात्रा उसकी। करुणा निधान से परिचय होगा ना। इसके बाद आप कहते हैं, नारायण हरि प्रभु जी, मन नहीं माना। तो केवल 5 मिनट अपने साथ बैठ गया, बहुत सुकून मिला। मन नहीं माना, मन की अधीनता में काम। मन की अधीनता। मन के पास तो बहुत क्षमता है। मन का उद्देश्य आपको आपको हाँकना है। तो ध्यान के मार्ग पर भी आप कहीं मन के द्वारा ही तो हाँके नहीं जा रहे हो। इस सजगता में बरतो। क्योंकि यदि आप ध्यान के मार्ग पे मन के कंट्रोल में चलेंगे, तो मन गियर चेंज कर देगा उचित समय आने। मैंने आपको हमेशा कहा है, जो सबसे प्यारे शिष्य होते हैं वो कई बार अक्सर गुरु के पतन का, अवमानना का, मृत्यु तक का कारण बने हैं। जब आप फंस जाओगे तो क्या होगा? तब कहोगे इस पेड़ की जड़ ही खत्म करो, इसी ने परेशान किया है।
इस गुरु को ही समाप्त करो। यही विचार देता है। गुरु क्या है? गुरु एक विचार ही तो है, और कुछ नहीं। बस एक विचार है, और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ये समझ आता है कि मैं मन के अधीन होकर चल रहा हूं, तो आपको यहां थोड़ी जागने की आवश्यकता है। ठीक है। ज्योति आपको और प्रेम आपको अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। गुरुजी मिला भी नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी। हाँ प्रेम। मेरे वाले में भी एक मेरे वाले में भी एक थोड़ी सी हाँ। अभी अभी विचार आया है कि आपने सही कहा कि हम मन के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है मन हमको सही रास्ते पे भी डाल रहा हो। ध्यान के लिए उसने अगर प्रेरित किया तो सही रास्ता ही लगा हो। ध्यान के लिए आप प्रेरित स्वयं होंगे, मन नहीं। आप इस चीज को समझें। आप इस चीज को समझें, मैंने हमेशा मन के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक मन और अंतर्मन। ठीक है। अगर भौतिक, अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझ आता है, अगर भौतिक मन आपको यहां प्रमोट कर रहा है तो ये गलत है, धोखा होगा, 100%। और अगर अंतर्मन कर रहा है तो आप ठीक मान। अब मुझे किसने प्रेरित किया ये आप ही जान सकते ये अंदर से ही भाव उठा था, अंदर से भाव उठा था। हैं। अगर अंदर से भाव उठ रहा है तो ठीक है, लेकिन भौतिक मन का भाव भी भीतर से ही उठता है। एक सुपर फाइन मलमल के पर्दे से भी पतला पर्दा है। सुपर फाइन मलमल इसलिए का कि इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास नहीं है संसार। तो धीरे धीरे आपको इन बातों की समझ आने लगेगी। अगर ये अंतर मन से आता तो आप बोलते कि मेरे को अंदर से ऐसा लगा, आपने सीधा मन बोल के आगे बढ़ते। ठीक है प्रेम। एकदम एकदम, अब समझ में आ गया, अब अंतर समझ आया। ज्योति, मैंने अपनी बात आपके प्रश्न के उत्तर के शुरुआत में उदाहरण दिया था कि कम एमजी की गोली दी जाती गोली तो मिलेगी मुझे। है ना, गोली कम, तो मिल गई। कम पावर की। क्योंकि इतनी विराट सत्ता से परिचय होने के चक्कर में अगर थोड़ा सा इंजेक्शन टाइट हो जाएगा, ज्यादा डोज का हो जाएगा, तो नाड़ियां हिल जाती हैं। आप लोगों ने सबने इस चीज का अनुभव किया हुआ है मेरे साथ। तो जब यहां दर्द बैठ गया मेरे, मैं बोलता हूं ना आपको, मेरा मार्क सबसे ज्यादा, सबसे सॉफ्ट मार्क है जितना मोस्ट, क्योंकि मेरे को यात्रा में कष्ट हुआ बहुत ज्यादा। और मार्ग चुनने का अधिकार है। मैंने ये मार्ग चुना, धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे बढ़े। कितनी पुरानी वीडियो थी जो आपने सुनी? गुरुजी ये तो आपने कई बार बोला, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये भगवान बोल के गए, बेसिकली हमने उसको उच्चारित किया, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हमने उसको वापस से एक बार रिपीट किया, और कुछ नहीं। आरती ने लिखा, जरा कुछ शब्द ध्यान से सुनना है। ठीक है। मैं आरती का मैसेज पढ़ के मैं आप लोगों के पास आऊंगा, और मैं पूछूंगा कि क्या आपने पॉइंट पकड़ा। आपको कम से कम शब्दों में मुझे बताना। ठीक है। पढ़ूं? सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं। वाइट कलर बहुत भा रहा है, हल्का ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है।
कुछ ना करती, बैठी रहती, सब हो रहा। कुछ ना बोलती, मन की सुनती, वो सब सुन रहे हैं। मन की कैसे सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। मैं तो देखती रहती हूँ, सांस आ रही है, सांस जा रही है। परसों आपने किसी से मिलाया था, आप उनके साथ बैठे थे, वो दाईं ओर थे, आप बाईं ओर बैठे थे। आप दोनों नीचे बैठे थे। मैं गीता का 15 अध्याय सुन रही थी। मेरी नींद लगी थी। आवाज से ध्यान टूटा। आ, तेरे को इनसे मिलाऊं। आपका बायां हाथ दिखा था। आपकी वाइट टी शर्ट हाफ स्लीव दिखी थी। आपकी आवाज आपकी थी। आवाज में चहक थी। आपके बराबर में कोई बड़े बाबा थे। उनकी जटा वाला जूड़ा था सिर पर। वो सिर झुकाए बैठे थे। वो बिल्कुल चुप बैठे थे। उन्होंने कोई अलग रंग पहना था। ना येलो था ना ऑरेंज था। वो भरे शरीर के थे। 2-3 सेकंड में इतना दिखा, इतना सुना। ध्यान या नींद टूटी। मन में सोचा, ये कौन थे? एक तो आप थे मेरे गुरुजी। दूसरे कौन? किन से मिलाया गुरुजी आपने? मन में सोच आई। फिर खुद को देखा। वो ही रंग उस दिन मैंने पहना हुआ था। उसी पोजीशन में बैठी थी, सुखासन में। मेरी ठोड़ी गले को मिली थी। बैकबोन कर्व शेप में थी। वो बैठे मुझको पापा, मेरे पापा जैसे लग रहे थे, जैसे श्री रामभद्राचार्य जी। ये मैसेज आरती ने लिखा और आप सबने पढ़ा। ग्रुप पर था। आप में से कोई कहना चाहेंगे कि आपको इसमें कोई पॉइंट लगा जिसको आप कम से कम शब्दों में शेयर करना चाहेंगे, जो आपको हिट किया, जिससे आपको कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? स्वतंत्र गुप्ता जी। सर कुछ ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाई मैं। अच्छा। सुमित्रा जी, उषा जी, आनंदमयी। सर मुझे ना उस दिन मैंने पढ़ा था तभी मुझे लगा था जो टी शर्ट वो कह रहे थे ना कि वो उन्होंने पहन रखी थी साधु ने, वही टी शर्ट के बाद में उन्होंने वही रंग अपने को पहनने में देखा, मुझे वो ट्रिगर करा था उस टाइम पे। और कोई? प्रेम, सहज, ज्योति। इसमें मुझे दो बात लगी प्रभु जी। पहले तो इन्होंने अपनी एक सहज अवस्था में आ गई जो पहले चिंता में रहती थी, और दूसरा इन्होंने एक ऊर्जा का अनुभव आपके साथ किया सपने में। वो इन्होंने उसका वर्णन कर लिया जो पहले नहीं कर पाती थी, ये कि हाँ भी क्या है क्या नहीं। बहुत स्पष्ट मेरा रूप जो से देखा, प्रश्न बड़ा ये दो स्पष्ट है। चीज। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि इनके जो लिखित शब्द हैं उनमें से किसी ने हिट किया, राइट? एनालिसिस पे नहीं। जो इन्होंने शब्द लिखे, उन शब्दों की उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके मुझे ये शब्द हिट किया। ये मेरा स्पष्ट प्रश्न है। ये जी, अ, मुझे एक तो मैं देखती हूँ वाला, कि मैं देख रही हूँ बस, फ्लो हो रहा है, सब चल रहा है, मैं देख रही हूँ जो भी हो रहा है। और एंड में जो इन्होंने कहा कि शायद आपने इनको इन्हीं से मिलवा दिया, ऐसा महसूस हुआ। हाँ सहज। गुरुजी मेरा भी सेम उत्तर था जो ज्योति जी ने दिया। आरती, आप कुछ कहना चाहोगी? आपको कोई शब्द है इसमें जो हिट कर गए आपको? आता हूँ ऋचा। हाँ ऋचा बोलो। गुरुजी मुझे जो सबसे ज्यादा हिट किया वो ये है कि सब सुन लेते हैं, सब बोल देते हैं, एकदम एनर्जी का फ्री फ्लो है दोनों तरफ, सारे वो खुल गए हैं बंद।
इन्होंने एक्सप्रेशन बेस पे इन्होंने हर चीज को बड़े आराम से एक्सप्रेस किया। इन्हें कोई दिक्कत नहीं कहने में। इनको जो दृष्टांत था, जो विचार था, वो सब स्पष्ट था और बहुत अति के हद तक स्पष्ट था। लेकिन क्या आप लोगों को लगा कि कोई एक ऐसी जगह थी जहां ये इनको अस्पष्टता रही? मेरा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आरती बोलिए, तो आप जहाँ पे, नहीं। हाँ बोलो बोलो, आनंद नहीं। सर कभी नहीं, ये था ना कंफ्यूजन था कि मैं सो रही थी या ध्यान में थी। सोचते ध्यान से, ओके। और वो कौन थे? उन्होंने एक्सप्लेन किया, बाबा जी थे, जटा वाला जूड़ा था। उन्होंने 2 बार एक्सप्लेन किया कि मैं उनके लेफ्ट हैंड, वो मेरे राइट हैंड पे थे ना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। लेफ्ट हैंड मैंने 2 बार, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, वो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। ऐसे मैसेज आते हैं तो आप लोग क्या उनको ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं? करते क्या है सारे सारे हफ्ते पर? यहाँ सिर्फ ये बातें सुनने आते हैं? अगर एक साधक अपना अनुभव लिख रहा है तो क्या आपने उसको पढ़ा कभी? उसको एनालाइज करने की कोशिश की? स्वतंत्र गुप्ता जी पढ़ा था? कितनी बार पढ़ा था? सर एक ही बात कह रहा बस। क्यों क्यों पढ़ा एक बार? मैं आज आपको 15 दिन बाद मिला हूं मेरे ख्याल से, और मुझे ध्यान है कि मैंने उस दिन आनंदमयी को चुप किया था कि मैं अधिक मास की बात नहीं करना चाहता। आप लोग अपने सेंटर पे क्यों नहीं रहते? एक आप मैसेज पढ़ो और एक शब्द भी अगर उसमें लय में नहीं है, पकड़ आना चाहिए। लय में नहीं है का अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, उसकी रिद्म अलग है। हाँ, वो रिद्म गिराने की भी हो सकती है, वो रिद्म उठाने की भी हो सकती है। इस मैसेज में उठाने की रिद्म है। उसको कपड़े याद हैं, उसको स्थिति याद है, उसको पोजीशन याद है। लेकिन वो कहती है कि उन गुरुजी के कपड़ों का रंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं। साफ साफ लिखा, और इस हद तक लिखा जाके कि ना वो ऑरेंज था ना वो येलो था। वो कहती मैं मुझे नहीं समझ आ रहा, फिर उसने अपने आप को और अधिक एक्सप्लेन किया। ना वो ये रंग है ना वो ये क्या रंग है, भाई वो मुझे समझ नहीं। जिसको ये समझ आता है कि आपने क्या पहना है, आप किस तरफ हो, कैसे हैं, जटाएं हैं, तो वे सब कुछ समझ, रंग क्यों नहीं समझ आता भाई? कभी सोचा इस बारे में? जब तक ऐसे अपनी दृष्टि को नहीं लाओगे, तब तक आप ध्यान में आगे कैसे बढ़े? आपकी आंखें सीटी स्कैन हो जानी चाहिए। सीटी स्कैन। आप लोग कभी लाइव कॉन्सर्ट सुना है सिंगिंग का? ये तो लाइव कंसर्ट नहीं सुना तो ऐसे रेडियो पे या इस पे भी, तो अभी तो नहीं होता। तो पहले होता था। रेडियो पे खचखच आती थी, तुरंत संगीत से हमारा ध्यान हटता, ये क्या हो गया? क्योंकि आपके जो कान हैं वो उस लय को, जो संगीत की रचना की गई है शब्द की और लय लय सुर ताल की, वो आपके कानों को ध्यान में रख के की गई है। उनको कानों में प्रवेश करने में कोई अड़चन ना हो। इसीलिए जब शास्त्रीय संगीत का कोई कंसर्ट होगा तो लोग शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत होकर सुनो, कोई कोलाहल नहीं। उनकी अपनी सांसें भी कोलाहल करना कम कर देती हैं, छोटी हो जाती। तो कोई संदेश आए और उस संदेश पे, उस मैसेज पे
कोई शब्द आए जो उस लय को अलग जाता हो। वो किसी भी तरफ जा सकता है, उसमें कुछ भी अच्छाई या बुराई नहीं है। वो उस व्यक्ति की अवस्था है, उसको पकड़ना सीखो। आपने अगर एक बार मैसेज पढ़ा था तो क्या आपको समझ आ गया था? नहीं सर, कुछ नहीं आपने समझ लिखा आया क्यों मुझे। नहीं? आरती मुझे समझ नहीं आता। सर मेरा कुछ लिखने का कुछ करने का मन नहीं होता। ये मैं मैसेज परेशान हूँ, स्वीकार नहीं करता। इस बात से मैं खुद भी परेशान हो गई। मैसेज को स्वीकार नहीं करता, सब परेशान है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते तो हम आते ही नहीं यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर हम परेशानी की बात करेंगे तो उसमें हम टॉप पे रखेंगे उषा जी। सर मैं तो बस शांत रहना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। ना मैंने ये नहीं बोलना ना पूछा कुछ आप क्या करना। चाहती हैं। मैंने ये थोड़ी कहा आप कोलाहल करें। मैंने ये कब कहा आप कोलाहल करें? मैसेज पे लिख के कि आरती मुझे समझ नहीं आया, आप कोलाहल पैदा कर रही हैं। बचने की चेष्टा मत करो। आप वो तैराक नहीं बनो जो कि नदी की धारा के किनारे बैठ के बस जल में हाथ डाल के ठंडा है मैं कैसे उतरूं। उतरना पड़े, नहीं तो ये जीवन तो निकल ही रहा है, चला जाएगा। तो जब ऊपर आप पहुंचोगे और जब आप अपने स्वयं स्वरूप में आओगे और जब आप स्वयं से प्रश्न करोगे, ये स्वतंत्र, ये तूने क्या किया? तेरे पास अवसर था, मौका था, क्यों चूक? तो बड़ा पछतावा हो, तो बड़ा पछतावा हो। मैं आपको एक बात बताऊं, टायरिंगनेस हो जाती है, शारीरिक थकावट हो जाती है, और एक सवा घंटा लगातार बोलने के बाद फिर मेरे को थकान रहती है। इधर आप लोगों को पता है पिछले कुछ वर्षों से बोलने का मन भी कम करने लगा। कई बार आता है, अभी विराम देते सेशन, लेकिन कभी भीतर से आवाज नहीं है विराम दो। नहीं, एक व्यवस्था चल रही है। ये तो बात ही नहीं कि 2 को मार्क मिला है, 10 को मिला, 10,000 को मिला। सोच में आ गया, अवसर नहीं चूकना, अवसर ना चूक जाओ। तो आप अपनी बात को लेकर एकदम से रक्षात्मक रूप में नहीं आ सकते। अशांति कौन चाहता है? आप शांति से जीना चाहते हो, मैं भी इसी जीना चाहती हूँ। हम सब ऐसे ही जीना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं धरती पर जो शांति के साथ जीना चाहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं उसको। नहीं तो क्या होगा? आप जल के पास आके जल की ठंडक से घबरा के दूर बैठे थे, कभी तैरना नहीं सीखी। उसमें कूदिए, उसमें कूदिए। क्यों नहीं कूदते? पढ़ना था ना दोबारा कि आरती का अनुभव आता है कुछ। कैसे अपनी छिलाई करोगे? कैसे छीलोगे इस पेंसिल को ताकि वो लेखनी बन सके? अच्छी से अच्छी पेंसिल भी बिना छीले लेखनी नहीं बनती। कैसे अपनी घिसाई करोगे? उत्साह होना चाहिए। किसी साधक का मैसेज आया है, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। उत्साह आना चाहिए भीतर। तो आप पाएंगे कि भाई मैं बहुत सारी चीजों से चूक रहा हूं। चूकना नहीं। खोलो डब्बे को, तुम्हारे घर में कोई गिफ्ट आया, खोलिए उसको, देखिए भीतर क्या है।
खोलिए सबसे पहले, मैसेज आया उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, क्या है इसमें। कोशिश की थी डिकोड करने की किसी ने? सहज, प्रेम, करी थी कोशिश करने की डिकोड? क्यों नहीं करी? क्यों नहीं पूछा कि तुम्हें रंग क्यों नहीं पता? क्यों नहीं तुमने इस पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि जब तुम सब चीज की हमें सही खबर दे सकती हो, तुम एक पर्टिकुलर चीज की खबर नहीं दे रही हो। एक व्यक्ति गए ज्योति के पास, कहते मेरा एग्जामिन करो। इन्होंने अपना फॉर्मेट उठा लिया, उस फॉर्मेट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। आंख देखी, नाक देखी, जीभ देखा, बहुत सारे पॉइंट्स थे ऊपर से नीचे बॉडी के, 150 150 पॉइंट। लेकिन जब वो चेकिंग किया तो बीच में दो पॉइंट जो थे वो मैच नहीं कर, सारा शरीर ठीक है। डॉक्टर ने बोला ये दो पॉइंट ये मुझे समझ नहीं आते हैं, क्या गड़बड़ है? आपकी हार्ट बीट जो है वो ठीक नहीं है, आपका बीपी हाई है, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, बाकी सब कुछ बराबर है, ये मेरे को नहीं समझ आता। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तला हुआ दिखाने की आदत है। रुकना पड़ेगा। ऑड मैन आउट, ऑड सिचुएशन आउट, ये क्यों नहीं हुआ? ये जो रिकॉर्डिंग है सुनती हैं आप स्वतंत्र गुप्ता जी? जी सुनती हूँ। वेरी गुड, प्रश्न आने चाहिए। यानी कि अगर आप सुन के प्रश्न नहीं आते हैं तो यानी कि ये आप सुनती हैं लेकिन भीतर नहीं उतर रही है। प्रश्न आने बहुत आवश्यक हैं। मैं जानना चाहता हूं आरती से, आरती जब तुम इतना स्पष्ट सब कुछ देख सकती हो और हमें बता सकती हो कन्विक्शन के साथ, तो तुम उन रंगों को क्यों नहीं बता पाती हो? तो कुछ तो है, यही चाबी है, यही चाबी। और वो इस पॉइंट को स्किप कर सकती थी। जब उसको रंग का पता ही नहीं है, ना कहे तो कोई बवाल होगा ही नहीं। उसने पूरा मैसेज एक फ्लो में है, लेकिन बीच में क्या जरूरत थी कहने की ये रंग नहीं पता, ना वो ये रंग है, ना वो, क्या जरूरत थी कौन था जो मुझे पकड़ के लिखवाता था? कैसे जानोगे ईश्वर को? तुम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। तुम्हारी समझ किसी और भाषा की है, उसकी समझ किसी और भाषा की चल रही है। कभी सोचो कि आरती ने क्यों लिखा हो, क्यों नहीं स्किप हुआ? क्योंकि वो मैसेज है हमारे लिए। और ऐसा तो था नहीं कि आरती को ये अनुभव कहने के लिए पीछे कोई बाध्यता थी या इस शब्द प्रयोग करने। वो बिल्कुल अपनी परम स्वतंत्रता में काम कर रही, और वो मेंशन करती है मुझे नहीं पता वो रंग। उसके बाद भी उसकी तसल्ली नहीं है, तो कहती है कि वो रंग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेति नेति नित वेद कही, ये भी नहीं है ईश्वर, ये भी नहीं है ईश्वर, ये भी नहीं है ईश्वर। हमने सेशन की बात की थी ना, ओ अनदेखी, ओ अनजाने, छुप के न गायूं प्रेम तरानी। कौन है तू, कौन है तू मोहे अब तो बता रे, तेरे बिन सुने नैन हमारे, तेरे बिन सुने।
है ना। तेरे बिन हमारे नैन सोने हैं। जब भी आप इस पृथ्वी लोक से उच्च लोकों की यात्रा करोगे, वहां के रंग यहाँ के रंगों से अलग और अधिक हैं, पहचान नहीं। समझ आई। सब चूक, सब चूक। इसका ये कहना कि ये रंग ये भी, मुझे समझ आ गया ये सपना किस तरह। समझ, एक क्षण। और आप लोग एक और चूक करिए। आपको याद है मैंने साक्षात्कार का अनुभव बताया था, और जब बाहर आ गए थे तो मैंने बताया था ना कि एक अजीब प्रकार का फल खाया था। याद है पूरा? याद है? ए, क्यों नहीं करना? ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता, मैं कब तक करोगे? मैं ऐसे। सामने वाले की अवस्था को देखिए। इसलिए बोलता हूं मैं, अपनी अनुभव अवश्य लिखिए, अपनी बात अवश्य कहिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे, हमें पता, डब्बा बंद है, कैसे पता लगेगा अंदर क्या? हम जान ही नहीं सकते। जैसे ही डब्बा खुलेगा तो पता लगेगा भीतर क्या है। तेरे बिन सुन। अब एक और पॉइंट, इसी मैसेज में एक और मैसेज छुपा है। ठीक है, आप लोग इस मैसेज को फिर पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, और कृपया चर्चा करें। यहां आके सुनने से तो सिर्फ वाणी विलास हो रहा है। हरिद्वार आ गए हो तो गंगा जी में उतर जाओ, शीतलता मिलेगी। इसी में एक और मैसेज है। दरअसल टेक योर टाइम, हम अगले, अगर आप लोगों के सही से उत्तर आए तो हम चर्चा में लेंगे, नहीं तो मैं उस मैसेज को आरती से अकेले में बात करता, क्योंकि उतनी ही खुराक देनी जो आवश्यक है जितनी हजम हो सके। ठीक है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते। गुरुजी, मुझे दो बातें पहले ज्योति के मैसेज की उसकी क्लियर नहीं हुई थी। पहला तो कि आपने बोला कि गुण बदलते नहीं हैं, लेकिन चलते जीवन में हम औरों को देखें या खुद को भी, तो मुझे लगता है कि हमें रजो तमस और उसका कंटेंट या परसेंटेज थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। और दूसरा, आपने बोला कि तीनों जैसे नमक मिर्च और मसाले की तरह हैं, कि कोई किसी से कम नहीं है। पर गुरुजी, ऐसा सुनते आए हैं या समझते आए हैं कि तमोगुण होगा, आलस से ज्यादा होगा तो हम अपना जो भी, मतलब हमारे लिए वो पतन का कारण है, या हम उसे और चीजें नहीं कर पाएंगे तमोगुण ज्यादा होगा तो क्या ऐसे में हमें अपना तमोगुण भी एक्सेप्ट करना चाहिए, या किसने कहा कि गुण, क्या पहला प्रश्न क्या था कि गुण? गुण बदलते नहीं हैं? हाँ, तो तो आपका कहना कहना था उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि गुण का वो बदल सकता है, या जैसे हम आपको पूरी चलते। तरह से गलत लगता है। ठीक है, इस अवधारणा को छोड़ दीजिए। ठीक है। नमक कभी हल्दी नहीं बनता। हम्म। ठीक है, हल्दी कभी मिर्च नहीं बनती। नमक को नमक की तरह देखेंगे, है ना।
मिर्च को मिर्च की तरह देखेंगे। हमारे बहुत सारे जन्मों की यात्रा कर्म और क्रियमान कर्म के आधार पे हमारे एक तत्व का निर्माण। लेकिन मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस से, मतलब प्रूफ के साथ नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि लगभग हमारे तत्व नहीं बदले। जैसी हमारी आत्मा जब पैदा हुई होगी ना, आत्मा जब ईश्वर, वो तत्व सेम चल रहा होगा। मैं इस पे लगभग मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मुद्दे पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद 1,500 या 2,000 साल पहले मैंने अपना एक जीवन देखा था जहां मैं एक बड़े गुरु के रूप में था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरी धर्मपत्नी वहां पे मेरी शिष्य थी। याद है? भूल गए? बताया थे। और हमें एज क्या बहुत जाता, हम पति पत्नी नहीं तो शिष्य थे। गुण नहीं बदलते। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। सेकंड क्वेश्चन। कि तमोगुण। तमस, आलस। ठीक है। अभी एक 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 प्रयोग करते हैं, मानसिक प्रयोग करते हैं। सभी लोग करो, है, और सभी लोग मेरे को उसके अपने अनुभव बताना। अभी ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंटेशन के स्टाइल से बोलता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक मंत्र पढ़ा और आप सबका तमोगुण खींच लिया। अब आप में सब तमोगुण से रहित हो गए हो, आलस से रहित हो गए हो। ठीक है। बताइए स्वतंत्र गुप्ता जी, बताइए आरती, क्या गया जीवन से? बताओ ज्योति, क्या गया? सब बोलो, इंटरेक्ट करो। बोल। नींद चली जाएगी गुरुजी। क्या गया? आराम। नींद हो सकता है नींद चली चली गई। जाए। और कोई? आलस चला जाएगा सर। आलस तो हम मैंने खींच लिया, उसका रिजल्ट बोलिए क्या हुआ? सर नींद ही लगा मुझे, नींद एक्टिव हो चली गई। जाएंगे सर हम फिर। एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ठह- बढ़िया। और? ठहराव ठहराव चला जाएगा जिंदगी ठीक है से ठीक है, किसी। आपका हो गया। और? सर नींद ही लगा मुझे भी, हाँ, नींद आपका चली भी हो जाएगी। गया। और प्रेम, सहज, आप भी उन्हीं में से ज्यादा हो जो किनारे बैठते हैं। सहज जी की बिरादरी के हो, उनकी स्वतंत्र गुप्ता जी की बिरादरी के हो आप भी। सर गुप्ता गुप्ता है ना। बोलो सहज, क्या होगा? गुरुजी मुझे तो लगता है आपने खींचा भले ही है, बट अभी भी मेरे अंदर तो है। नहीं, वो कल्पना के आधार पे कहा था। ये आप बच रही हैं उत्तर देने से। हाँ, तो थोड़ा सा फिर मैं स्मार्ट हो जाऊंगी। शायद मेरे में एक ऊर्जा आ जाएगी कि मैं आगे पूजा, कुछ आप और कुछ कहना चाहोगे? कर सकूं। गुरुजी मुझे लगता है कि डूइंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ का जो दूसरा वो है, मतलब ठहराव या आराम, वो चला जाएगा जीवन से। स्वतंत्र गुप्ता जी ने क्या कहा था? एक्टिव हो जाएंगे सर। एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। कैसे एक्टिव हो जाएंगे? 24/7/12। आप सो ही नहीं रहे हैं, फिर आपके गलत हो पैकअप का जाएगा। टाइम आ गया है। पागल हो जाएंगे, गलत हो अस्पताल जाएगा। में जाएंगे, फिर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि तमस नींद का कारण है। नींद आनी बहुत आवश्यक है। तमस बढ़ जाएगी तो आप कुंभकर्ण हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे मैंने तब भी चर्चा में बोलते स्पष्ट किया था, आप, कोई अच्छा है कोई बुरा नहीं है, जो जैसा है। कृष्ण ने कहा जो गुण गुण में बरत रहे हैं, उन्होंने सब गुण को बराबर कहा। मैं एक वास्तु के लिए गया, साउथ दिल्ली की तरफ, या जगह वो, मैं वहां गया। तो वो डीडीए फ्लैट्स हैं, बड़े पॉश फ्लैट्स हैं वहां पे। तो मैं उनके यहाँ गया। तो मैं जैसे ही उनके यहाँ पहुंचा, उनके फ्लैट के भीतर फर्स्ट फ्लोर पे थे, पहुंचा मैं। तो उन्होंने, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, जाना है? सर मेरे को जाना है, आर्य समाज चली जाऊँ? हाँ आ रही। तो मैं जैसे ही नारायण हरि से। अभी वहां बैठा, तो मैंने उनको बात हुई, उन्होंने बोला सर ये हमारा ऑफिस है, पहले हम यहाँ रहते थे, अब हमने घर अलग बनाया, इसको हमने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने बोला फिर तो आपका धंधा नहीं चलता होगा। कहते हैं हाँ सब नहीं चलता। तो दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, दोनों का अलग अलग अच्छा प्रोफेशन है। हाँ, वाइफ का प्रोफेशन है और हस्बैंड उनके एक नेशनल न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छे पद पे हैं।
वो भी परेशान है ऑफिस में। मैंने कहा ये तो फिर ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा लेकिन घर अच्छा होगा यहाँ पे जब आप रहते हो। तो लगभग चीजें एवरेज से काफी अच्छी रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी। और मैंने कहा आपके पूरे सोसाइटी में भी यही हाल होगा। यहाँ के लोग आपस में विवाद लड़ाई कुछ नहीं होगा, या एट द मिनिमम होगा, मिनिमल होगा ये। मैंने कहा जी ऐसे। अब वो कहने लगे साहब ये कैसे बता दिया, आप आके बैठे आपने पानी पिया, कोई डायरेक्शन तक नहीं देखी आपने, कुछ नहीं देखा। भाई ये प्रकृति का, धरती का गुण है, तत्व दर्शन। तो तमस की जमीन है, तो तमस की जमीन पे क्या होगा, नींद आएगी अच्छी, हम रिलैक्स करेंगे, घर बढ़िया रहेगा। घर में विवाद, लोग तामसिक प्रवृत्ति में लड़ते नहीं है, राजसिक में लड़ते हैं। लोग तामसिक प्रवृत्ति में आलस में, अरे कौन लड़े यार, चाय पियो और सो लो, ऐसे होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लड़ते हैं तो उनका रजस बहुत खराब हो रहा है। ऐसे आपको समझ आ गई चीज। तो ऋचा हमें सभी गुणों का संतुलन चाहिए। तीनों गुण हर जीव में, हर वस्तु में, हर धरती में, हर मकान में, हर प्लॉट में, सब चीज में है। लेकिन कोई एक गुण प्रोमिनेंट है। जो गुण प्रोमिनेंट है, आप उस प्रवृत्ति, बस उसको संभाल के रखो। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है। ओके, मैं पिछले 2-3 बार से हाँ नहीं आ पा रहा था, तो सोचा आज ये पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म कर देते हैं प्रश्नों का, नहीं तो फिर ज्योति जो है ना, ज्योति एक डॉक्टर भी है, और ज्योति ना ये मुनीम जी भी रहे पिछले जन्म में। ये पूरे प्रश्नों का हिसाब रखेंगे नहीं तो। हाँ सहज। गुरुजी, मुझे मेरे बारे में कुछ कहना है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी आ, आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल नहीं हो रही है, और एक, जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति, वो वाली स्थिति में मैं आजकल अपने आप को महसूस करती हूँ कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है, लाइक दैट। और आध्यात्मिक तौर से तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता है। और व्हाट शुड आई से, कुछ ऐसे ही है। सहज, आप ना एक चेंज ओवर पीरियड से गुजर रही हो, मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से लगभग, अप्रोक्सीमेट। तो जहां पर एक आप एक अभी एक हाइबरनेशन में हो। हाइबरनेशन का अर्थ होता है कि एक गहनतम मुद्रा, गहनतम निद्रा, या इसको कुछ टाइम पे बेहोशी से भी ले लेते हैं, कि जिसमें सांस तो चलती है लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है। ऐसी अवस्था अक्सर 2 बार आती है जीवन, किसी परिस्थिति, 2 परिस्थितियों में ये अवस्था बनती है। एक तो बनती है कि आप अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज बेसिक आ रहा है, जैसे मेंढक के लिए होता है, तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है, फिर समय आने पे वो वापस आते हैं। या शीत निद्रा जैसे लेते हैं ना। फिर दूसरा ऐसा होता है कि आप एक लंबी यात्रा करते हैं और आप थक जाते हैं। ये निद्रा चलते हुए जीवन में कम लोगों को नसीब होती है। मैं आपको देख रहा हूं, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप आते रहें। आपने महसूस किया होगा, मैंने पिछले 1-1.5 साल में आपको नहीं कहा आप आ जाओ, पहले मैं बोल देता ना, शायद बहुत दिन हो गए। तो अभी होता यह है कि जब हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम, हमारा सूक्ष्म शरीर जब ऊपर जाता है, तो वहां पर सबसे पहले हमें एक रेस्टिंग रूम मिलता है। वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। हम वहां सबसे पहले रेस्ट करते, थकान उतारते हैं। कुछ भाग्यशाली जीवों को ये रेस्टिंग पीरियड जीते जी मिलता है, आप उससे होके गुजर। बात समझ आई? तो अगर आप ध्यान करो, मैंने पिछले 1-1.5 साल में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। आप आ रही हैं, बहुत आपको लग रहा है आध्यात्मिक ये रुकी हुई है, ठीक है, अभी अपन उसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जो लग रहा है ठीक लग रहा है।
लेकिन एक बार जब आप इससे बाहर निकल के आएंगी तब आप पाएंगी कि बिल्कुल एक या दो क्लास जो है आपकी चेंज हो। तो कंटिन्यूशन में इसकी पहचान बता देता हूँ। इसकी पहचान जब आपकी वापस यहाँ आने की वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तब आपकी स्पीकिंग पे स्टार्ट हो जाएगा, आपको ध्यान होगा। मैंने अक्सर कहा है कि अब आप इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा आप इंटरेक्ट करना शुरू, है ना, धैर्य और प्रतीक्षा, धैर्य और प्रतीक्षा। मैं तो सबको बोलता हूँ भाई आ गए बहुत है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी आप जो है हेडमास्टर नहीं बनी है कि आप डिसाइड करें आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी चल रही है। ठीक है, पर अच्छा है, आपने बात कही, बहुत अच्छी बात। और हम सब साथ को कोई सीखना चाहिए कि कैसे अगर मन में कोई कन्फेशन का पॉइंट है, तुम कन्फेशन का पॉइंट रखें। सहज को उस बात की कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई क्या कहेगा। इट्स गुड। ठीक है ना, अपना रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर कैसे पहचानेंगे कि हमारी प्रकृति क्या है? समय लगे, ये सब डिफिकल्ट, इस आसान मैं नहीं। तो जब भी साधना में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सुरंग के अंदर चली जा रही हूँ। इस सुरंग में आपको कुछ दिखता है, कलर दिखता प्रकाश है। दिखाई देता है, बस प्रकाश दिखाई देता है। मैं कह तो रहा हूं किनारे बैठी हो। अभी मैं क्या है, नहीं करना चाहिए समय से पहले चीजों को डिकोड, जितना जरूरत है उतना ही भोजन देना चाहिए। आपको याद है जब आप पहली बार मेरे पास आए थे मैंने आपको क्या कहा था? मैं उस चीज पे 5-6 साल हो गए हूँ शायद उस बात को। मैं उस चीज पे जी आज भी, उन शब्दों पे आज भी कायम हूँ पूरी तरह से। उसमें कुछ बढ़ोतरी ही हुई है, उसमें कुछ घटोतरी नहीं हुई होगी, लेकिन भाई चलना तो तुम्हें पड़ेगा। हम सबकी यात्रा है। सर, अब कभी कभी आप, तो बिल्कुल मन नहीं होता साधना करने का, बिल्कुल मन नहीं होता। हमने मन की चर्चा बहुत कर ली, मन क्यों होगा? मन क्यों होगा? ये तो आपको अपने आप को खींच के बिठाना पड़ेगा। आपके पास अच्छी मर्सिडीज ऑडी गाड़ी है, अब आप उसमें यात्रा का सफर ना करो तो, सफर का आनंद ना लो तो फिर उसमें किसी की क्या गलती है? और जब भी मन संसार में ज्यादा चलेगा तो साधना का मन कम करेगा, ये भी आता है। संसार में मन चलाना कम करो। सर, संसार में भी नहीं है ऐसा। अगर संसार में मन नहीं है तो साधना में मन आना चाहिए। साधना में मन लगाने का एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं। अपने अनुभव लिखो, औरों के अनुभव में आपको क्या समझ नहीं आ रहा वो लिखो, उस पर रिएक्ट मत हो। मूर्खता से मूर्खतापूर्ण भरी बात देखो, भाई मुझे समझ नहीं आया, करके देखो, करके देखो। कोशिश करना, रिएक्ट करने से पहले 4 से 5 बार मैसेज को पढ़, अपने अनुभव लिखो। ये इसी तरह से आपस की रेल फेल होते होते ना चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं। आप लोग कई बार देखो, ज्योति, प्रेम, ये लोग कितना ज्यादा रिचा, कितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। आप लोग सोचो ना कि मेरी, मैंने जो अनुभव लिखा वो चर्चा, मैंने किसी का अनुभव छोड़ता तो नहीं हूं कभी, नहीं छोड़ता। मैंने किसी को उत्तर नहीं दिया, मुझे याद रहता है, कभी चूक हो जाए तो ठीक है, पर मुझे याद रहता था। आप लोग सोचो आप लोगों के प्रश्न कब उत्तरित हुए? तो जिसके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वो दूल्हा है, वो घोड़ी पे बैठा है। बाकी बाराती हैं, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें तो रोटी मिलेगी, रोटी खाओ जाओ। दुल्हन तो दूल्हे को मिलेगी, सगन तो दूल्हे को मिलेगा, तो मुझे दूल्हा बनना है। मेरे प्रश्न आने चाहिए, मेरे प्रश्न उत्तरित होने चाहिए। और दूसरा, मछली मत बनो।
कि हाथ लगाए और भाग जाए। आप कभी भी कोई भी ऐसी टिप्पणी मत करो जिससे जो क्लोजिंग हो। आपकी टिप्पणी में क्लोजिंग प्रवृत्ति रहती है। इंटरेक्शन एक अलग बात है। मैं तो शांति चाहती हूँ, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं तो पूछूंगा, अशांति कौन चाहता है? इंटरेक्टिव बात करो। ऐसी बात करो जिससे आपकी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे स्पेस बने। इंटरेक्टिव बात कीजिए। साधना के सेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, सेकंड संसार द्वितीय, साधना प्रथम। आपको छोड़ देना हो, ठीक है, कभी जीवन में आता है, अवस्था ऐसी आती है, आप नहीं मैनेज कर पाते, तो ठीक है ना, फिर वो 1 साल की 5-7 छुट्टियां आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अधिक अपनी बात कहिए, दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, सर बात है। मैं भी कहना चाहती हूँ। सर अनुभव तो बहुत आते हैं लेकिन लिखते टाइम मैं भूल जाती हूँ। लिखे नहीं जाते सर। रिकॉर्ड कर दें। वैसे तो मैं कहता हूँ लिख के भेजो, क्योंकि मैं मुझे सुविधा पढ़ने में होती है, सुनने में नहीं। मेरी बेस्ट रिकॉर्डिंग राइटिंग को पढ़ने में। क्योंकि वहां पर एक पंक्ति ऊपर जाने का स्पेस मेरे पास मिला होता है। और दूसरा, जब पढ़ते हैं तो फोकस ज्यादा होता है, जब सुनते हैं तो फोकस कम होता है। लिख के भेजिए, लिख के भेजिए आप। क्योंकि लिखित में जब आप राइटिंग करते हैं तो आपका बैक ऑफ माइंड एक्टिव होता है। इसका विज्ञान है पूरा, मैंने सब समझाया है आप लोग। आप कभी गलत नहीं लिख सकते। बोल सकते हैं हम गलत, हम एब्यूज कर सकते हैं, एब्यूज लिख के नहीं दे सकते। हम गुस्से में कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, लिख के नहीं दे सकते। क्योंकि प्रकृति की सिस्टम, शरीर के सिस्टम इतने बेहतरीन है कि वो राइटिंग में आपको अलाउ ही नहीं करता है। तो ज्यादा अच्छे शब्द आते हैं। हमने इस चर्चा को आरती के मैसेज से बहुत अच्छे से डिकोड किया है अभी कुछ देर पहले। वो ना भी लिखती ना, हमें कोई पता थोड़ी था उसने क्या देखा, और हमें कोई प्रश्न भी नहीं है तुमने क्या देखा, कि वो मेंशन करके आ रही है स्पेशली। लिख के भेजिए, लिख के भेजिए। ठीक है, ठीक है। आप सब लोग प्रेम, ओके, प्रेम। आप सब लोग ध्यान करते रहें, अपने अनुभव नारायण। शेयर करें, अन्य साधकों के अनुभव पे अपना अनुभव लिखें। लिखें, मुझे तो ये समझ आ रहा है, जो आपको समझ आए लिखें। फिर आप लोगों के पास कोई काम भी नहीं है स्वतंत्र गुप्ता जी, मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल फ्री हैं फुल फुल डे। ना आप कोई नौकरी है, मेरे ख्याल से रोटी वोटी भी अपनी मर्जी से ही बनाती होंगी आप। कभी किसी दिन नहीं संडे सर, को पराठे बना दिए, बच्चों का संडे बनवा दिया, कोई काम नहीं है आपके पास, है ना? तो नहीं सर, ध्यान में लगाइए, फ्री हो। ध्यान में लगाइए। ठीक है, आप सबका कल्याण हो, आप सब आनंदित हैं, आप सब ध्यान करते रहें। नारायण। नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि। नारायण।